टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिवहरी शर्मा ने बरेली से जानकारी देते हुए बताया, बरेली अब दंगा मुक्त होकर नाथ नगरी कॉरिडोर बना रहा अपनी पहचान। मुख्यमंत्री ने 1258.33 करोड़ की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 1004.50 करोड़ रुपए की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के माध्यम से चयनित 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। जी हां, अब दंगा मुक्त रहेगा नाथ नगरी और कॉरिडोर से अपनी पहचान भी बना रहा है, साथ ही विकास की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद बरेली के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान 222 व 322 परियोजनाओं का शिलान्यास बटन दबाकर किया गया। बरेली कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सावन के पवित्र माह में नाथ नगरी में आकर देव आदिदेव महादेव के चरणों में नमन करने का उन्हें सौभाग्य मिला है। साथ ही विकास योजनाओं के लिए जनपद वासियों को भी बधाई दी। कैंट विधायक संजीव कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। यही नहीं, वन मंत्री डॉक्टर अनूप कुमार के साथ सर्किट हाउस में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि पहले बरेली पर दंगे का दाग था, आज नाथ कॉरिडोर से पहचान होती है। नाथ कॉरिडोर के अंतर्गत अलकनाथ, सरवटीनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, तपेश्वरनाथ, मणिनाथ, वनखंडीनाथ जैसे मंदिरों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। न्यू बरेली में विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के माध्यम से 6000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व टैबलेट प्रदान किए, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत लाभार्थी राखी व नीलम को ऋण स्वीकृति चेक भी प्रदान किया गया। बैंक ऋण के लाभार्थी विशंबर दत्त व सुमन बख्शी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही रोजगार मेले के माध्यम से चयनित लाभार्थी शेखर प्रताप सिंह, प्रवीण कुमार को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। खाद्यान्न भंडारण अन्नपूर्णा भवन योजना के अंतर्गत गीता देवी व सुधा देवी को चाबी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थी कमलेश कुमारी व रेणु को चाबी खाद्यान्न किट प्रदान किया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना अंतर्गत लाभार्थी छाया देवी व राहुल को भी चेक प्रदान किया गया। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत लाभार्थी देवदत्त व रीता देवी को स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता एशिया पैसिफिक डेफ गेम में पदक विजेता खिलाड़ी विनय तोमर व अनमोल कुमार को प्रमाण पत्र, मेडल, ट्रैक सूट एवं बैग प्रदान किया गया। खेल में प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं अंजुन व दिनेश को प्रमाण पत्र, ताइक्वांडो स्वर्ण राष्ट्रीय किट प्रदान किया गया। आरके इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी अमन सक्सेना व आदर्श सिंह को टैबलेट वितरण किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत रीता, कली व कमल को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन योजना अंतर्गत सरोज कुमारी व रीना को आरएफ व सीआईएफ की धनराशि का डमी चेक प्रदान किया गया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत शीला देवी को गैस चूल्हा प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, लेकिन समाज की जागरूकता और प्रशासन की तत्परता ऐसे तत्व विफल हो जाते हैं। यह यात्रा अब सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी है। बरेली में लाखों श्रद्धालुओं ने नाथ नगरी के मंदिरों में जलाभिषेक कर अपनी आस्था प्रकट की, जो शहर की नई पहचान बन रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत को विकास के साथ जोड़कर काम कर रही है। 2017 से पहले बरेली हर तीसरे महीने दंगों की आग में जलता था, अब वह नाथ कॉरिडोर और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अब किसी योजना में जाति, मजहब या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यह नया भारत है जो सबका साथ सबका विकास की
भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बरेली में तेजी के साथ विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बरेली मंडल को नई विकास की उड़ान मिलने वाली विकास के साथ विरासत भी सिद्धांत के अंतर्गत बरेली समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। विकास सबका तुष्टीकरण किसी का भी नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1258.33 करोड़ की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। 1004.50 करोड़ रुपए की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। वहीं पर लोकार्पण के अंतर्गत 486.24 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण कार्य, 354.80 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना का निर्माण कार्य, 172.15 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी जिला जेल का पुनर्निर्माण कार्य, 129.51 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य, 47.90 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य, 29.85 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ सुरक्षा परियोजना का निर्माण कार्य व शिलान्यास के अंतर्गत 499.99 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना का निर्माण कार्य, 199.64 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य, 147.15 करोड़ रुपए की लागत से बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य, 66.06 करोड़ रुपए से नगर निगम के निर्माण कार्य, 64.06 करोड़ की लागत से धर्मार्थ कार्य, 21.4 जिनकी लागत 12,58 करोड़ 23 लाख है, यानी कि कुल 544 योजनाएं जिनकी लागत लगभग 22,65 करोड़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद बरेली चौतरफा विकास कर रहा है और इन योजनाओं के लोकार्पण से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता और इसका प्रमाण सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ कावड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं। कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है और बरेली में भी कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होकर के यहां पर नाथ कॉरिडोर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों ने जलाभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अपनी श्रद्धा को देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में समर्पित किया और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली सरकारें दंगों के साथ आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी और ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगा मुक्त भय मुक्त वातावरण देकर के विरासत और विकास के साथ आपको जोड़ करके न केवल आपके वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उन्हें सुखद बनाने के लिए, उन्हें समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज उसके परिणाम भी हम सबको देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज
नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी, और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।